हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आगे बोला गया है, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा पितृ पितृ प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। मतलब कि भगवान बोल रहे हैं कि 5 कारण हैं। वैसे 5 कारण की वजह से मनुष्य का मन, वाणी, बुद्धि सब का मतलब जो कर्म करना चाहिए उसके विपरीत कर्म करता है, उसके अलग कर्म करता है, मतलब जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न उन तो मारता है और न पाप से बंधता है। मतलब यहाँ सबसे पहले हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मतलब मेरे ऊपर भी कोई है ऐसा मानता है और वो कोई भी मतलब संसारी पदार्थ में, संसारी भोग में, संसारी लोगों में नहीं रमता तो वो पाप से बचता है, ना तो मारा जाता है ना और पाप भी उसको नहीं लगता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा प्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एवं विनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित हो देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भीतर भीतर प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थात अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया। मतलब जो तुच्छ है, जो इसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, जो मतलब गंदा गंदा सोचता है, मतलब युक्ति लगाता है कि कैसे उसका काम बन जाए, स्वार्थ सिद्ध हो जाए, वैसे लोग को तामसी व्यक्ति कहा जाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न खाने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। मतलब जो शास्त्र विधि से नियत, मतलब जो उसको समझ के फिर कार्य किया जाता है, सोच के कर्म किया जाता है, उसको मानते हुए उसको रख कर कर्म किया जाता है, मतलब कर्तापन के रहित रहते हैं, मतलब कि उससे कुछ मिले, फल नहीं चाहने वाला कोई ऐसा मनुष्य है जो फल नहीं चाहता है, जिसको फल की इच्छा नहीं किए बगैर बिना काम करता है, बिना कोई राग द्वेष, कोई द्वेष नहीं है, कोई भय वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कोई राग नहीं है, वो सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। मतलब जो मतलब कि परिश्रम से किया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा मतलब ना तो बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है, ऐसे ही संसारी व्यक्ति भाव से कर रहा है, संसार में रह रहा है, मतलब कि कर्म योग में रहता है, तो वो राजसी कहता है। राजसी जैसे नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल लोग हैं, वो राजसी कहलाते हैं। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। मतलब कि वो आदमी जानना भी नहीं चाहता कि उससे क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसका बारे में मतलब आगे क्या होगा, उससे क्या उसको हो सकता है, उसको क्या हानि हो सकती है, उसको क्या उससे हिंसा पहुंच सकती है, उसका क्या मतलब
रिजल्ट होगा वो नहीं जानना चाहता, वो तामसी व्यक्ति कहलाता है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। मतलब कि जो एक समान रहता है, जो कर्म करता जाता है और ये नहीं सोचता कि क्या जा रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है, सब समय एक समान रहता है। वह मतलब कि कभी भी इच्छा नहीं करता कोई चीज़ का, एकदम बिना इच्छा बुद्धि से काम करता जाता है, वह सात्विक पुरुष, सात्विक महान पुरुष कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया। मतलब कि फल को चाहता है, लोभी है, मतलब कि एकदम लालची है, पुरुष है, स्वभाव वाला है, और अशुद्धाचारी है, हर्ष लोक से लिप्त है, मतलब अशुद्ध है, पवित्र है, वैसा लोग राजसी कहते हैं। मतलब राजस में ये सब आता है। मैं तो उसको सात्विक को ही अच्छा कहूँगा, मैं सात्विक को महान कहूँगा कि सात्विक ही मेरे लिए मतलब सबसे अच्छा है। अगर आपके लिए क्या है वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसलिए सात्विक लोगों को प्रणाम, पुरुष लोग को प्रणाम। जो कर्ता युक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा गया है। युक्त शिक्षा से रहित है, घमंडी है लोग, मतलब एकदम धूर्त है, दूसरों की जीविका का नाश करता है और दूसरे लोगों का मतलब बुराई करता है, बुरा करता है, दूसरे लोग के सबको सताता है, परेशान करता है, उनके साथ अलग अलग गंदा हरकत करता है, उसको तामस कहा गया। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। अब भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति गुणों का गुण 3 प्रकार का है, वो भेद है, वो भगवान अब बताने जा रहे हैं। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक की है। मतलब जो जान रहा है कि क्या कौन से चीज़ क्या है, मतलब प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या, निवृत्ति मार्ग क्या, कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भय क्या है, बंधन मोक्ष क्या है, ये सब जानता है कि कब कौन सा चीज़ क्या है, वो सात्विक पुरुष कहलाता है, उसको सब चीज़ का ज्ञान है। फिर अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक लिए आप ये अच्छे से मनन चिंतन पठन पाठन करते रहिए। तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है इस वीडियो में आपको समझाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँ, आपको लेके आता रहूँ, आपको अच्छा लगे, आप सुनते रहिए। फिर से मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों।